नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। कल 17 तारीख थी। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में कल बहुजन समाज ने हुंकार भरी और हुंकार कुछ इस तरीके से भरी कि देखते ही देखते गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर जो डावर चौक है वहाँ बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो मूर्ति लगी हुई है यशोदा हॉस्पिटल के सामने हजारों अम्बेडकरवादियों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। साथियों, मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये जो जमावड़ा इकट्ठा हुआ था, जिसके लिए आपने कल भी हमारे चैनल पर बहुजन मीडिया पर बहुत सारी खबरें देखी होंगी, ये हुआ क्यों था? इसके पीछे का एक उद्देश्य था कि जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले लगभग 1.5 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, 2 महीने पौने 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह गई है। सरकार के दिमाग में शायद ये गलतफहमी हो गई है कि ये आंदोलन पंजाब के पंजाबियों का यानी सिखों का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के जाटों का है। सरकार ये समझ ले कि ये आंदोलन देश के किसानों का, मजदूरों का है। और कल ये बात उस समय साबित हुई जब देश भर के अम्बेडकरवादी गाजियाबाद के डाबर चौक पर इकट्ठा हुए और डाबर चौक से लेकर के उन्होंने किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में हजारों अम्बेडकरवादी, सैकड़ों 4 व्हीलर, हजारों मोटरसाइकिल और डीजे और रथ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बड़ी सी स्टैचू के साथ उसमें शामिल हुए। मंच पर बहुजन समाजवादी मंच जिस बैनर के तले इसका आयोजन किया गया था उसके पदाधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो इसमें मेन भूमिका निभाई, बहुत सारे लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर किसके बुलावे पर इतने सारे अम्बेडकरवादी लोग वहाँ इकट्ठा हुए। तो मैं लोगों को बताता चलूँ, अनिल सागर जो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के पूर्व महासचिव हैं, उनके आह्वान पर, उनके बुलावे पर दिल्ली एनसीआर के हजारों अम्बेडकरवादी यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं सबसे पहले अनिल सागर और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो भविष्य में इतिहास में दर्ज किया जाएगा और एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में याद किया जाएगा। क्योंकि आज से पहले जब से ये आंदोलन चल रहा है, कोई भी संगठन बहुत सारे आए समर्थन में किसानों के में, लेकिन कोई भी जो संगठन है वो इस तरीके से नहीं आया है कि उसको इस बड़े तरीके से, मतलब इतने ताकत से वो इस आंदोलन का समर्थन करे। पहली बार बहुजन समाज के लोगों ने इस प्रकार से इस आंदोलन को समर्थन किया है। अनिल सागर ने बहुत सारी बातें मंच पर, किसानों के मंच पर कही और मैं अनिल सागर को धन्यवाद देता हूं और मैं सुनवाता हूं कि अनिल सागर ने क्या कहा था। उनका पूरा आप ये वीडियो देखिए, स्पीच सुनिए उनकी, ताकि आपको भी ये पता चल जाए कि अनिल सागर और उनकी जो मेहनत है, उनकी जो एंटायर टीम है, वो किस प्रकार से इस आंदोलन को सफल बनाने में लगी और उन्होंने मंच पर कहा क्या। आज सारे अखबारों की सुर्खियाँ जो है ये आंदोलन बना है। मैंने सुबह जब उठा तो मैंने देखा कि सारे अखबारों में, चाहे वो हिंदुस्तान टाइम्स हो, दैनिक जागरण हो, नवोदय टाइम्स हो, पंजाब केसरी हो, अमर उजाला हो, सारे अखबारों के मेन फ्रंट पर ये खबर छपी है कि अम्बेडकरवादी 150 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज, 100 मीटर लंबा पंचशील का झंडा और हजारों नीले झंडों के साथ में किसानों के समर्थन में पहुंचे। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले अनिल सागर की ये स्पीच। मार्च में उपस्थित हुए सभी बहुजन साथियों का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि वो इतनी भारी संख्या में इस समर्थन में पहुंचे। दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ से चल के हमारे बीच में तमाम संगठन के लोग इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, हमारे से पूर्व वक्ताओं ने बड़े ही विस्तार से आपको समझाया कि लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की है। जहां से उगाने वाले जो किसान जो अन्न उगाता है, जो अन्न हमारे बच्चों के पेट तक पहुंचता है, उसकी कीमत ये सरकार नहीं लगा सकती। जो सरकार उस किसान इस आंदोलन में 120 से भी ज्यादा इस आंदोलन में अपनी आहुति दे सके हैं, जिन्होंने अपनी आहुति दी है, जिन्होंने आहुति दी है इस आंदोलन में, शहादत दी है इस आंदोलन में, उसकी सरकार कीमत नहीं लगा सकती। साथियों, इस देश के अंदर नाकारा निकम्मी सरकार हमें इस विचारधारा में बांटने वाली है, बांट रही है। जिस तरीके से हम लोग जय जवान और जय किसान का उद्घोष करते हैं, उन साथियों को, उस विचारधारा को हमारे बीच में टकराव के साथ आमने सामने निकारा
सरकार ने खड़ा कर दिया है। इस बात को हमें इसमें समझना चाहिए। ये दोनों ही कौम, ये दोनों ही धरती पुत्र, किसान और जवान इस देश के पुत्र हैं, धरती के पुत्र हैं, असल में पुत्र हैं। इस बात को हमें समझना होगा। इन दोनों जय जवान और जय किसान के उद्घोष को इस सरकार ने आमने सामने खड़ा कर दिया है। साथियों, बातें बहुत गहरी हैं। अपनी अपनी बातों में, अपने अपने गीतों के माध्यम से, अपने अपने मंचों के माध्यम से अपनी अपनी बातें लोग रख रहे हैं। दिल भावुक हो जाता है, पर सरकार को इस बात का समझ नहीं आ रही। सरकार इस बात को समझ नहीं रही कि इन लोगों ने अपनी आहुति दी है, इन लोगों ने जो अपनी शहादतें दी हैं, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं दी, ये आने वाले भविष्य के लिए दी हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है, 2 महीने इसको हो जाएंगे आंदोलन का चलते हुए, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। तो साथियों में जो यहाँ जनता जो बैठी हुई है, जो जनमानस यहाँ बैठा हुआ है, जो किसान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस शहादत को बेकार ना जाने दें। इस इतिहास में इस शहादत को लिखा जाएगा, इस आंदोलन को लिखा जाएगा, और इस आंदोलन से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस आंदोलन से हमें आगे आगे सीख लेनी चाहिए। 2024 में हमें इस सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा। असल में हम लोग अगर इस बलिदान का बदला लेना चाहते हैं तो हमें इस सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये हवाएं चलती हैं, ये धरती पर रहने वाले लोग, प्राकृतिक जो देन है, हमारी प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन है, जो सूरज उगता है, ये भेदभाव नहीं करता। ये हवाएं चलती हैं, ये भेदभाव नहीं करती। ये सरकार ही हमारे साथ भेदभाव करती है। इस बात को हमें बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। अगला जो आंदोलन होगा, जो अगला शिकार होगा, वो सरकार का जब शिकार होंगे, वो आने वाली जनता शिकार होगी। इस बात को हमें समझना चाहिए। इस आंदोलन को आज बहुजनों ने जो समर्थन दिया है, बड़े पैमाने में यहाँ इकट्ठे होकर जो समर्थन दिया है, आने वाले समय में इसका इतिहास बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं जितने भी अम्बेडकरवादी, बाबा साहब को मानने वाले लोग, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग इस आंदोलन में शरीक हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, ये वो स्पीच थी जो अनिल सागर ने मंच पर दी। अब आप इस स्पीच को सुन करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से अनिल सागर ने तमाम बहुजन समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी की जो 6743 जातियां हैं, उनका पक्ष किस प्रकार से उन्होंने मंच पर किसानों के समर्थन में रखा। हमें अनिल सागर और उनकी पूरी टीम पर बड़ा फ़ख्र है कि उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया, और हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में जब जब देश पर कोई इस प्रकार की विपत्ति आएगी, या संविधान पर कोई विपत्ति आएगी, या बहुजन समाज के अस्तित्व पर कोई विपत्ति आएगी, अनिल सागर और उनकी टीम जो है वो हमारे संविधान को बचाने में, डेमोक्रेसी को बचाने में, लोकतंत्र की विश्वसनीयता को बचाने में इस प्रकार के आंदोलन करते रहेंगे। मैं पुनः बहुजन मीडिया के माध्यम से उनको धन्यवाद देता हूँ। अनिल सागर जो बसपा के पूर्व महासचिव है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, बड़े जुझारू युवा साथी हैं। जुझारू नेता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता उनको जरूर कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है वो सराहनीय है। इस युवा साथी के हम धन्यवाद करते हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। मैं राहुल नागपाल, तमाम बहुजन मीडिया आपसे लेते हैं इजाज़त। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।